दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय सिंह जाट आपकी अदालत में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को 2 लेक्चर तो मैंने दे दिए जिसमें आप लोगों को वकालत के बारे में बताया, लेकिन आज हमारा जो पार्ट है थ्योरी पार्ट, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज बात करते हैं सीरियस मैटर में बेल कैसे लेनी है, या मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। अगर आप लोग अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक करना और अंत तक देखना। देखिए, सीरियस मैटर में बेल लेने के लिए आपको करना क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पे पॉक्सो लगा हुआ है, किसी व्यक्ति पे एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है। अब ये सीरियस मैटर में उसको बेल चाहिए, तो अक्सर क्या होता है, जैसे ही एफआईआर होती है तो जो व्यक्ति होता है, जो अभियुक्त व्यक्ति होता है, वो बेल की तरफ भाग देता है और ट्रायल पे ध्यान नहीं देता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इन मैटर में बेल ना मिलने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। लेकिन हमें बेल चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ज फ्रेम करा लेने हैं। देन इसके बाद कोशिश ये करिएगा कि जल्दी से जल्दी एविडेंस कराएं, फिर उसको बेल के ग्राउंड मिल जाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि व्यक्ति के लिए जो बेल है वो एक अधिकार है और जेल है वो एक्सेप्शन है। पहला कारण ये। अब मान लीजिए कि किसी अपराधी के नाम से कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं 63 रेप के बारे में बात करते हैं, तो क्या रेप में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो? बिल्कुल। क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। 63 के वो पॉइंट आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लड़की की कंसेंट थी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लड़की की इच्छा से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस लड़की के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वह उसकी वाइफ है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उस लड़की की एज 18 प्लस है, 18 माइनस नहीं है। क्योंकि अगर विदाउट कंसेंट में भी अगर 18 माइनस वाली लड़की के साथ अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा। अगर आपको प्रूफ करना होगा कि वो लड़की नशे की हालत में नहीं थी, वो लड़की साउंड माइंड थी, तो ये सब अगर आप प्रूफ कर दोगे और सोच समझ के उसने सहमति दी इसमें, ये सोच समझ के उसने सहमति दी थी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो ये सब चीजें रेप की श्रेणी में नहीं आती है और आप लोग बेल के अधिकारी बन जाएंगे। इस तरीके से अगर आप लॉ को पढ़ते हुए अपने प्रैक्टिस को रखोगे तो आपको 100% बेल मिल सकती है। नमस्कार, शुक्रिया।